मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, अब हम आपकी अंकगणित प्रश्नावली 12.2 इसका नाम है हीरोन का सूत्र का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, तो CD बराबर 5 मीटर है और AD बराबर 8 मीटर है। ठीक है, तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए, चित्र नहीं दिया होता आपकी किताब में, तो क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा कि कोण C, तो बेशक हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोण C 90 का मतलब समकोण, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह से आपको हमने पहले से बना के रख लिया है। आपको अगर इस तरह से दिया जाए तो आप जब भी समकोण बनाने को कहे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक 90 डिग्री का कोण अगर कोई बता रहा है तो उसी भुजा को हम, जिस कोण को वो C यानी C कोण को 90 डिग्री बता रहा है, तो कोण C को हम 90 डिग्री बना लिया गया है। फिर उसने कहा कि AB बराबर 9, तो एक भुजा यहाँ से जब CA है तो यहाँ तो B हम यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो कोण AB यानी कि A और B हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। फिर उसने कहा है कि BC, अब यहाँ B और C ये दिया गया, BC हमारी कितनी दी गई है, 12 मीटर। ठीक है, CD यानी कि C से D तक, यानी कोण C जो 90 डिग्री था, यहाँ से C से D तक ये हमारी 5 मीटर है। तो इस प्रकार से, और उसने कहा है कि A और D, अब जहाँ ये थी और जब हम BA हो चुका, CA हो चुका, तो यहाँ क्या बची हमारी D, तो A और D हो जाएगी 8 मीटर। अब वो कह रहा है कि इस पार्क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए, हमें यहाँ पर सूत्र जो है सिर्फ त्रिभुज का ही मालूम है। ठीक है, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हीरोन का सूत्र है जो त्रिभुज पर आधारित है, इसलिए हम चतुर्भुज के किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि लेकिन इसका क्षेत्रफल तो निकालना ही है हमें, कि वो कह रहा है चतुर्भुजाकार अगर पार्क है तो क्या करना है, पार्क को किसी भी एंगल से हम ये देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विकर्ण B और D खींचेंगे। इससे क्या होगा, इससे चतुर्भुज हमारा जो है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे इससे हमारा, तो हम पहले लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार हम इसको सबसे पहले लिखेंगे कि हल। तो हम क्या करेंगे कि चतुर्भुजाकार मैदान या पार्क जो भी हमारा दिया गया है में क्या करेंगे, एक विकर्ण, ये क्या होता है, इसका अंदर से विकर्ण होता है। देखिए, आपको हम बता चुके हैं पहले, जैसे कोई भी हमारा वर्ग हो तो इसके मध्य से एक कोने से दूसरे कोने तक जो रेखा जाती है वो क्या होती है, विकर्ण। आयत हो तो आयत में भी बीच से जो रेखा जाएगी वो विकर्ण। ठीक है, इस तरह से कोई भी हमारी 4 भुजाओं वाले या 5 भुजाओं वाला जो भी हिस्सा होता है या पार्ट होता है, उसमें क्या कहते हैं, आकृति होती है, उसमें जो बीच की रेखा होती है वो उसकी विकर्ण होती है। अब देखिए, तो एक विकर्ण हम क्या खींचा है, कहाँ से कहाँ तक, B से D तक, तो हम लिखेंगे विकर्ण BD खींचा। ठीक है, एक BD विकर्ण खींचा जो हमारे चतुर्भुज या जो हमारे जो पार्क को 2 भागों में बांटता है, 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब इसने 2 भागों में इसको बांट दिया। देखिए, A और ये A एक हिस्सा हो गया, BDC एक हिस्सा हो गया और ABD एक हिस्सा हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये दोनों कोण जो हैं, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखें 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा कोण बन रहा है, ये समकोण। ठीक है, तो इससे हम समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और इधर जो है हमारा, अब देखिए, जब हम समकोण त्रिभुज निकालेंगे तो उससे क्या होगा, इसमें हमें इसका जो अर्ध परिमाप जो हम निकालेंगे, जो अर्ध परिमाप निकाल के हम इसका क्षेत्रफल, लेकिन हमें क्या है कि अभी तक हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। चलिए, तो हम क्या कहते हैं, तो हम लिखेंगे
तो हम लिखेंगे कि पहला समकोण त्रिभुज, पहला हमारा समकोण त्रिभुज होगा। इसकी माप क्या है हमारी समकोण त्रिभुज की? BDC। ठीक है, क्या होगी? चाहे BDC लिख लो, चाहे BCD लिख लो। ठीक है, BCD। तथा दूसरा, अभी देखिए दूसरा क्या, इसकी भुजाएं विषम है और प्लस ये समकोण भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, तथा दूसरा विषम बाहु हो जाएगा। इनकी भुजाएं जो हैं विषम है, अलग अलग है। विषम बाहु त्रिभुज ABD है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हम क्या करेंगे, अब पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस तरह से हमारे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा और पूरे पर का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि समकोण, इसलिए हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज BCD वाले भाग या पार्क भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पार्क है तो त्रिभुजाकार हो गया, समकोण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पार्क का क्षेत्रफल, पहले आधे का निकाल लेंगे हम क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे, इसको आधार पूरा लिख देते हैं ध्यान रखने के लिए आपके, आधार गुणे इसको लिख देते हैं ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हमेशा ध्यान रखिएगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बराबर 1/2 गुणे आधार, इसका क्या है, आधार है इसका BC, तो उसको हम लिख देंगे BC गुणे ऊंचाई कितनी है CD, तो इसको हम लिख देंगे CD। देखिए इसका आधार जो है BC दिया हुआ है और ऊंचाई CD दी गई है। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो बराबर हम क्या लिखेंगे, अब 1/2 गुणे BC कितना दिया गया हमारा, 12 गुणे 5 बराबर 2 छंग 12, यहाँ कितना 6 पंचे 30 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्र। ठीक है, कितना हो गया, 30 वर्ग मीटर। अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमें जो बीच में दिया गया है ये कर्ण, अब इसका हमें दूरी नहीं मालूम है कि ये कितनी दूरी का है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे BD, क्योंकि समकोण त्रिभुज का हम चित्र भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज BCD का कर्ण है, ये तो हमें पता चल गया। और जब कर्ण निकालना होता है तो क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। आधार निकालना होता है तब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, और लंब निकालना होता है तब भी पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं। कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम हल निकालेंगे, यानी इसका कर्ण की लंबाई को ज्ञात करेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए हमें पता है निकालना क्या, कर्ण, और कर्ण क्या है हमारा BD, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है BD। देखिए कर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है BD, तो हम क्या करेंगे BC का स्क्वायर करेंगे प्लस CD का स्क्वायर कर लेंगे, आराम से हमारा कर्ण निकल आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना हमें, BD, यानी कि BD मतलब कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए आधार का स्क्वायर, आधार हमारा कितना था BC। ठीक है, तो हम क्या करते हैं BC का स्क्वायर और प्लस C और D यानी लंब का स्क्वायर। इस तरह से हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए हम आपको लिखकर दिखा देते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको निकालना है कर्ण। तो एक सूत्र हमारा था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। इस तरह से भी आप सूत्र को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप BCD और BC और CD लिखें या BD लिखें, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से पहले ही बता दिया गया कि BD जो है समकोण त्रिभुज BCD का कर्ण है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, BD कितना हमारा दिया गया है, BD कुछ दिया ही नहीं गया, हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, बराबर में BC हमारा दिया गया है आधार कितना है 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस CD दिया है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम हल करें 12 का वर्ग करेंगे तो 12 वर्ग 144 प्लस 5 25 बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 4 2 6, 4 5 9 4 2 6 और 169, यानी कि ये हो जाएगा हमारा BD स्क्वायर बराबर 169। तो क्या करेंगे, यहाँ से जब वर्ग घटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा हमारा रूट का 169। तो बराबर 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। तो हम लिखेंगे बराबर में BD बराबर 13 गुणे 13, ये वर्ग में है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, जो वर्ग से हमेशा जोड़ा होता है तभी बाहर आता है, तो हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि BD बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक भुजा हमारी मिल गई BD। अब इससे हम इसका क्षेत्रफल आसानी से दूसरे वाले त्रिभुज का निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जब हमें ये BD पता चल गया तो इसको कितनी आ गई है, 13। अब देखिए, अब हम दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें तो एक भुजा BD ये मिल गई, AD ये मिल गई और AB ये मिल गई, यानी कि 13 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, यानी कि ये साधारणतः त्रिभुज हमारा बन गया है, विषमबाहु त्रिभुज बन गया है। अब इसका क्षेत्रफल हम आसानी से हीरोन का सूत्र लगा करके निकाल सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, चाहे तो इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको सवाल आगे जो हम लगा रहे हैं वहाँ चित्र नहीं आपको दिखेगा, तो हम लिखेंगे भी उसको, तो आप इसको चित्र को बनाकर भी रख सकते हैं, अपनी कॉपी कलम लेकर के इसको लिख सकते हैं, और साथ में हमारे ही लगा कर चलते हुए आप सवाल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ में कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, सवाल को अपने साथ में ही हमारे लगाते हुए चलिए देखते हैं अब आगे इसके। ठीक है, तो हमें पता चल गया है BD, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे हम इसको रखेंगे। ये एक हमारी भुजा 13 है, एक 8 है, एक 9 है, तीनों भुजाओं को हम अब रख करके इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लिखेंगे तब त्रिभुज ABD। ठीक है, BD में त्रिभुज BD में क्या है, A बराबर कोई भी भुजा ये मान सकते हैं, A बराबर 9 मीटर, अभी हमने आपको भुजाएं दिखाई थी। B बराबर हम रखेंगे 8 मीटर, और जो हमने भी कर्ण निकाला था उसका, तो वो इसकी एक भुजा बन गई, तो C बराबर ये हो जाएगी हमारी 13 मीटर। ठीक है, इस तरह से एक त्रिभुज बना था हमारा अभी, इस तरह का। ठीक है, तो इसमें ये हमारा जो कर्ण निकल गया था 13 था, ये हमारी 9 और ये हमारी 8। ठीक है, इस तरह के दिया हुआ था। अब देखिए, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इस क्षेत्रफल को उस समकोण त्रिभुज जो कि हमारा इस आकार का बना हुआ था, इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा आसानी से क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, इसका तो हम निकाल चुके हैं, अब इसका निकालना है हमें। तो देखिए तो क्या होगा, अब देखिए इस विषमबाहु त्रिभुज का हमें जब क्षेत्रफल निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम सबसे पहले हीरोन का सूत्र लगाने के लिए इसका अर्ध परिमाण निकालते हैं। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजाएं उनका जोड़ बटे 2। तो यस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A बराबर देखा है 9 प्लस B बराबर दे रखा है 8 प्लस C बराबर दे रखा है 13। ठीक है, 13 दे रखा है, इसके बट्टे हो जाएगा 2। अब 9 8 17 और 13 कितना हो गया 30, तो हो गया 30 बट्टे 2। 30 2 से 30 भाग 30 को काटें, 2 कम 2 2 पंचे 10, हो जाएगा ये 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हो गया। अब अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया है और हम हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हमें आराम से लिख सकते हैं कि हीरोन
के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ABD भाग का क्षेत्रफल, फिर वही सूत्र रख देंगे, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है। और इसमें देखिए S हमारा कितना निकल के आया था, S बराबर आया था 15, तो हम रख देंगे रूट में S 15 दिया है तो 15, फिर ब्रैकेट में 15 माइनस A हमारा दिया है 9, फिर 15 माइनस B दिया है 8, फिर 15 माइनस C दिया है 13। इनको निकाल लेते हैं बराबर रूट में। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 15 में से 9 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 6, फिर 15 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 7, फिर 15 में से 13 गया, यहाँ बचेगा 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और बढ़ा के लिखिए आप, जो देखिए 15 को हम काट तोड़ सकते हैं 3 गुणे 5, 6 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 2, और 7 तो टूटेगा नहीं, 2 ऐसे रहने दीजिए। और इसमें आप ये देखिए कि जोड़ा किस किसका बन रहा है, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 इसका मतलब ये रूट के अंदर है तो बाहर आ जाएगा, और 1 2 ये है, 1 2 ये भी बाहर आ जाएगा। तो हम इसको लिख पाएंगे 3 गुणे 2, रूट में अब क्या बचा हमारा 3 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गए, ये दोनों तो का एक जोड़ा बाहर आ गया, तो 7 गुणे 5, तो हम लिख सकते हैं इधर 5 गुणे 7 बराबर 3 दूनी 6, रूट में हमारा 7 पंजे 35। ठीक है, वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल आ गया इसका। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं ये त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हो गया, तो हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 6। अब इसको अगर हम चाहें तो दशमलव में 6 गुणे रूट 35 को जो हम तोड़ेंगे, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या होगा, देखिए 35 को का वर्गमूल नहीं था, लेकिन भाग विधि से इसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या निकल के आएगा हमारा 5.9, आगे भी आएगा। तो जब इसकी गुणा करेंगे 6 नेम 54, 6 पंजे 30 और 5 35, दशमलव 1 के बाद तो यहाँ दशमलव यहाँ लग जाएगा, यानी कि 35 दशमलव ये हो जाएगा 4। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल निकला। अब हमें बात कर रहा है, वो निकलवा रहा था हमसे पूरे पार्क का क्षेत्रफल। तब हम लिखेंगे तब चतुर्भुजाकार पार्क ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 त्रिभुज इसमें बने थे, तो पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज हमारा दूसरा था त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अगर इनको दोनों को जोड़ दें, दोनों त्रिभुज को, तो हमारा बन जाता है चतुर्भुज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BCD कितना निकल के आया था हमारा 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर, प्लस ए अभी हमने निकाला है 35.4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इनको अगर जोड़ देते हैं तो 30 और 35 हो जाता है हमारा 65, और इधर 0.4 है तो हो जाएगा 65.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः पार्क का क्षेत्रफल बराबर 65.4 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।